नमस्कार बच्चों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा माइस्टीरियस है और लोग अक्सर क्यूरियोसिटी के लिए साथ उसके नाम लेते हैं और वो है डार्क वेब। आपने सुना होगा इंटरनेट के अलग-अलग हिस्से के बारे में, जैसे सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो चलिए समझते हैं कि डार्क वेब होता है क्या। डार्क वेब समझने से पहले कि इंटरनेट के 3 लेयर होता है: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। सरफेस वेब जो आप रोज यूज करते हो, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़, वेबसाइट, ये ओपन और सोर्स सबके लिए विजिबल होती है। डीप वेब, इसमें वो डेटा होता है जो नॉर्मल सर्च इंजन दिखाता नहीं, जैसे आपके जीमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट डिटेल, स्कूल कॉलेज के इंटरनल रिकॉर्ड। डार्क वेब, ये एक छुपी हुई दुनिया होती है जहां एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र होना चाहिए जिसका नाम है टॉर। ये नॉर्मल क्रोम या सफारी से ओपन नहीं होता। सफारी भी एक क्रोम जैसा ही सर्च इंजन है। डार्क वेब काम कैसे करता है? सबका सवाल यही है कि डार्क वेब काम कैसे करता है। डार्क वेब जो है एनोनिमिटी प्रोवाइडेड करता है, मतलब आपको पीछापन मुश्किल हो जाता है। tor ब्राउज़र एक टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं ओनियन रूटिंग। tor ब्राउज़र एक टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं ओनियन रूटिंग, मतलब कि प्याज की लेयर जैसा। जैसे प्याज के बहुत सारे लेयर होते हैं, वैसे ही आपके डेटा भी मल्टीपल लेयर में इंस्क्रिप्ट होते हैं। हर लेयर अलग सर्वर पे खुलती है और अलग सर्वर को फॉरवर्ड होती है। इस प्रोसेस से आपकी असली आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। समझने के लिए एक एग्जांपल लो। जैसे कि मैंने एक चिट्ठी लिखकर किसी ए इंसान को दिया। उस चिट्ठी में ए इंसान जब खोला तो उसमें लिखा था कि इस चिट्ठी को बी इंसान को दे दो। बी इंसान ने जब चिट्ठी खोला तो उसमें लिखा था कि इस चिट्ठी को सी इंसान को दे दो। सी इंसान ने जब चिट्ठी खोला तो उसमें लिखा था कि डी को दो। और जो मेरा लिखना था वो इनडायरेक्ट डी के लिए था, कि इसमें मैं क्या लिखूं, वो डी के लिए था। लेकिन जब डी वाले मुझे खोजना चाहे तो वो नहीं खोज पाएगा, क्योंकि उसको जब एड्रेस मिलेगा वो सी का रहेगा, सी के बाद बी का रहेगा। इतना लंबा चौड़ा कोई ध्यान देता ही नहीं है। इसी को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं डार्क वेब फॉलो करता है। अब सवाल आता है, डार्क वेब पर मिलता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं हर साइट के 2 फैक्ट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। पहले हम निगेटिव को बात करें। यहाँ इलीगल चीज बिकती है, जैसे ड्रग, स्टोन डेटा, फेक आईडी। कुछ लोग हैकिंग सर्विस भी ऑफर करते हैं। इस वजह से डार्क वेब की इमेज थोड़ी निगेटिव हो गई है। पॉजिटिव साइड, जर्नलिस्ट और एक्टिविटीज इसको उस तरह करते हैं अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, खासकर उस कॉन्फ्रेंस में जहां इंटरनेट सेंसरशिप, जहां इंटरनेट सुरक्षित होता है। फेसबुक और बीसीसी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने अपना ऑफिस डार्क वेब वैरियस बनाया है ताकि लोग सेफली यूज कर सकें। मतलब हम कह सकते हैं कि डार्क वेब इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं है, इसका अच्छे से भी यूज किया जा सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डार्क वेब एक बहुत बड़ी दुनिया है
लेकिन रियलिटी ये है कि डार्क वेब और इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है, और ये भी मिथ है कि डार्क वेब पर आपको पुलिस या गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती। रियलिटी में बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े गए हैं। आजकल आप देखोगे साइबर क्राइम के नाम से जो लोग चल रहे हैं वो एक बार में पकड़ लेते हैं ऐसे डार्क वेब वाले लोगों को। जैसे सिल्क रोड के नाम एक बड़े इलीगल मार्केट प्लेस को एफबीआई ने पकड़ा। अगर आप भी इससे सुरक्षित के पर्पस से डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ब्राउज़र डाउनलोड करो, वीपीएन का यूज़ करो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो क्योंकि वहाँ मालवेयर या स्कैम हो सकता है। लेकिन बिना ज़रूरत डार्क वेब में घुसना ही सही नहीं है। जैसे कि आपको ज़रूरत है, अब यहाँ बहुत लोग जो है इंडिया में बहुत से ऐप बैन है। कोई कई ठो एडिट ऐप, फोटो एडिट और गेम्स, ये सब बैन है क्योंकि ये इंडिया के इंफॉर्मेशन को बाहर में लीक कर देते हैं। जनरली लगभग ऐप करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं लेकिन इलीगल यूज नहीं करते हैं। बाकी ऐप्स यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको सरकार ने बैन कर चुका है। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग क्लास समाप्त करते हैं आज का। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर।